हाँ भाई, क्या बताया ब्रांड ने? वो कह रहा है कि हमारा जनवरी और वो बहुत क्रूशियल मंथ होता है, तो कह रहा है अगर अभी चेंज नहीं करा हमने एजेंसी तो हमारे लिए बहुत स्टक हो जाएंगे हम। मैं एक वॉइस नोट डाल दूँ? यार मुझसे कॉल नहीं हो पा रही, पता है। मैं तो बोल रही हूँ श्योरिटी दे सकता हूँ यहाँ। Hi जी, I know numbers are extremely low, but I'm giving you surety will get back on track. And जैसे मैंने आपको बोला सर, the reason of me पार्थ ने आपको कॉल किया, I'm sending this voice note because हम किसी के साथ भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म ही काम करते हैं। एंड आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी कि हम जनवरी और फरवरी बहुत अच्छा निकालेंगे। प्लस लेट्स हैव आवर वीकली कॉल शेड्यूल अगले 2 महीने, ठीक है। एंड 110% श्योरिटी कि हम अच्छा नंबर ही निकालेंगे। मैं के साथ बैठा था एंड वी सॉ मतलब जो SOPs जो आपने डिस्कस किया था वो सब एग्जीक्यूटेड था, तो ऐसा कोई गैप नहीं है। बट ट्रस्ट मी, दिसंबर हैज़ बीन एक्सट्रीमली लो, मतलब मेरा वन ऑफ द लोएस्ट मंथ्स है ये आज तक, और हमारे लिए भी लॉस मेकिंग मंथ है। और जितने बड़े ब्रांड्स हमारे सारे डाउन हैं। सो आई नो फ्रॉम अ ब्रांड ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू आर मेकिंग अ राइट डिसीजन, बट ट्रस्ट मी, अगर मेरे एंड से इशू होता ना, आई वुड हैव इवन टोल्ड यू टू चेंज द मार्केटर, बट एड अकाउंट लेवल पे वो फ़र्क ही नहीं था एंड शी वॉज वेरी विजिलेंट अबाउट इट। जस्ट give me Jan 15 तक and I'm giving you surety will do very good numbers for you and I'll make sure कि ये decision आपके लिए अच्छा ही workout करेगा। Okay guys, so I just had a meeting with the brand और let's see retain होता है नहीं होता, but again brand retain ही नहीं होगा तो हम growth plan का क्या करेंगे, ठीक है। कमिंग टू द ग्रोथ प्लान, सो फॉर दोज हु आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दूंगा। सो दिसंबर हैज़ बीन अ वेरी लो मंथ फॉर अस, ऑलमोस्ट अ वेरी नियर लॉस मेकिंग मंथ फॉर अस। वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड और हमने अपने टीम के साथ मिलकर एक एफिशिएंसी ग्रोथ प्लान बनाया है कि हम 3 महीने में क्या करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम उसमें बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। और थोड़ा टेक्निकल जा सकता है ये वीडियो, बट ये सभी के लिए, ये सिर्फ एजेंसी ओनर्स के लिए नहीं है। तो इफ़ यू आर इन एनी बिजनेस, आई विल बी गोइंग डीपर इन डिपार्टमेंट वाइज कि उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम क्या है और उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो सॉल्यूशन क्या लेके आ रहे हैं। और सभी के ग्रोथ प्लान्स अलग होंगे। वाई? बिकॉज सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, सब एक अलग टाइमलाइंस पे काम कर रहे हैं। एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट जो 25 लोगों का है तो उसको एफिशिएंसी अचीव करनी है। एक डिपार्टमेंट है जो 6 लोगों का है, उसको टीम भी बढ़ानी और एफिशिएंसी भी लानी है। तो आई विल बी गोइंग अ लिटिल डीपर इन इट। प्लस फॉर दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज आर्जव, वी आर D2C मार्केटिंग एजेंसी। 80 लोगों की हमारी टीम है। इट्स बीन 4 years आई हैव बीन डूइंग दिस बिजनेस। आई एम 25 राइट नाउ। 160 करोड़ रुपीस पर मंथ का रेवेन्यू हम अपने ब्रांड्स के लिए करते हैं। वी हैव वर्कड विद लेंसकार्ट, ओवरलेस, TIGC, हाईलैंडर, हल्दीराम्स। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो हमारा ब्रांड है और हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कि हम इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम बनाएं। सो आई हैव बीन रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ माई डेज जस्ट टू शो हाउ टफ एंड हाउ गुड एन एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी। और हम बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड व्यू लेके आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ऑफ द बिजनेस। सो ग्रोथ प्लान में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ऑफ मी स्टैंडिंग एंड टेलिंग देम गाइस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इस साल का हमारा प्लान क्या है, इस साल का हमारा विजन क्या है। अब इसमें आपको पहला की टेक अवे है कि जब भी आप अपने मैनेजर्स, रिस्पेक्टिव POCs को बोलेंगे कि प्लान बनाना है, तो उनको अकेले नहीं बनाना, उनको अपनी टीम के साथ बनाना है। क्योंकि आपका अगर एक डिपार्टमेंट का कैप्टन, या हमारे यहाँ कैप्टन बोलता है, रेफर टू कैप्टन उस प्लान को अकेले लेके आएगा तो वो अकेले एग्जीक्यूट करेगा। तो ही शुड मेक श्योर कि वो अपनी टीम को अपने साथ लेके चले व्हाइल मेकिंग दैट प्लान, जिससे कि टीम भी पूरी की पूरी अलाइंड हो। सेकंड, व्हेन अ कैप्टन इज स्टैंडिंग देयर, वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो इट हैज टू बी वेरी सीरियस। सो हमने पूरा कॉन्फ्रेंस रूम को एकदम प्रोफेशनल वे में पहले बात क्लीन कराया। प्रोजेक्टर हमने ऑर्डर किया था, प्रोजेक्टर से हम लोगों ने बकायदा प्रेजेंटेशन बनाई। वेलकम टू द DS 4th क्वार्टर ग्रोथ प्लान मीटिंग, ठीक है। इट शुड लुक लाइक प्रोफेशनल, बिकॉज अगर वो प्रोफेशनलिज्म मिसिंग होगा ना, पीपल विल टेक इट लाइटली, और ये लाइटली लेने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इनफैक्ट थोड़ा लिटिगिटीज में बताऊंगा जिससे ना लोगों को थोड़ा अलग लग रहा था। सो हमने वाटर बॉटल्स मंगाई थी। द ऑफिस बॉय वाज कमिंग एंड गिविंग इन देम, सो इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। बोल्स में ड्राई फ्रूट्स थे। तो आई नो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, बिकॉज टीम को लग रहा था कि आज हम कुछ एक अलग एनवायरमेंट में बैठे। सेकंड, फ्यूचर लीडरशिप ढूंढना बहुत जरूरी है। इससे कैप्टन ने तो बनाया था, प्लस इस बार हम लोगों ने कुछ नॉन कैप्टन को
को भी अपॉर्चुनिटी दी थी जहाँ पे कैप्टन्स नहीं है या फिर वो अभी जस्ट ज्वाइन करे हैं, बट उनका इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स हमारे नए हैं, वो कोर टीम का पार्ट नहीं है, बट उनका ग्रोथ प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सेल्स पर्सन, उसके बाद पूरी SMM टीम में भी कोई कैप्टन नहीं है, तो आई एम देयर कैप्टन फॉर नाउ। ये भी एक चीज होती है कि हर डिपार्टमेंट का कैप्टन होना जरूरी होता है। फॉर सम रीजन अभी वहाँ कैप्टन नहीं है, तो आई एम डूइंग देयर मेंटोरशिप एंड कैप्टनसी फॉर द टाइमिंग टिल वी फाइंड द नेक्स्ट कैप्टन। तो उनकी टीम में बाय द वे 4 लोग थे, तो जो 3 सीनियर्स, हमने तीनों को बोला कि आप तीनों ही आके प्रेजेंट करें। व्हाई? बिकॉज हम किसी एक को भी देते तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दैट वुड हैव इम्प्लाइड दैट वन पर्सन इज गोइंग टू बी द कैप्टन। तो हमने बिल्कुल फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया तीनों को, सो दैट इट गिव्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। इट्स अ वेरी फेयर थिंग फॉर ऑल ऑफ देम। सो कैप्टन प्लस वो डिपार्टमेंट जो बहुत हेवीली ग्रो कर रहे हैं, फिर यू फील दैट पर्सन इज अ फ्यूचर लीडर, दे शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। इसके बाद हमने 2 स्लॉट्स में मीटिंग को डिवाइड किया था। फर्स्ट स्लॉट में सारे कैप्टन्स थे, सेकंड स्लॉट में कैप्टन्स प्लस जो द न्यू पीपल दैट वर देयर वो थे, जिससे कि हम पहले वाले सेशन में कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस कर पाए जो थोड़ी सी कोर और जो थोड़ी सी which we can't discuss with everyone. Then moving further, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले ईशान आए, who is the head of the business. Now उनका एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, that was initiating our own D2C brand. Now ये मास्टर यूनियन और कुछ इंडिया की कुछ नई इंस्टीट्यूशन से आइडिया इंस्पायर्ड था। द आइडिया वाज कि ना हम DG साइकिल विल मेक वन D2C ब्रांड। अब जो वो एक D2C ब्रांड है ना, वो D2C ब्रांड DS का नहीं होगा, वो पार्टनरशिप में होगा कि 50% ऑफ द मनी विल बी इन्वेस्टेड बाय अस। नाउ अक्रॉस द पैनल whosoever want to be the part of that particular project, they will be coming and they will also be investing the money. Now investing money is very important. Why? Because जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा ना, तब तक you will not be understanding the nitty-gritties of the business, or you will not be heavily accountable for it. So this is one very good idea, and since we'll also be investing 50% of the money, so we'll also be the part of the project. इसमें बस एक चीज़ है, क्योंकि ना शार्क टैंक में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जब तक ना बैलेंस शीट लॉस में होती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ जाती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। तो हम इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और जिससे कि ना बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अगर ब्रांड नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बट अगर ये ब्रांड चल गया देन आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद इन द ऑफिस। तो हम इसको लेके थोड़ा सा कॉशियस हैं, एंड वी आर थिंकिंग दिस टू बी अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज आई एम वेरी श्योर जब ऑफिस का टैलेंट मिलके एक ब्रांड बनाएगा, डैम श्योर दे विल बी वेरी वेरी गुड एट इट, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो वर्क करेगा। एंड ईशान इज द हेड ऑफ द बिजनेस, तो उनके जो आइडियाज थे ना वो कंपनी लेवल पे होने चाहिए, उनके कोई डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं होने चाहिए, लाइक you heard from him. Second was from my finance guy उज्जवल। So उज्जवल का एक बहुत अच्छा आइडिया था। He said कि आज जब आप पर्सनल फाइनेंस की जो सेशन कराते हो ना, मैंने एक सेशन किया भी है, अब चेक करना, तो वो सेशंस ना आप 80 लोगों में एक साथ करा रहे हो, पर 80 में से ना 40 लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिकॉज उनको वो करना ही नहीं है। 40 लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड है, पर उनके लिए वो सेशंस रेगुलर नहीं हो पा रहे। तो उनका आइडिया था कि कम्युनिटी बनाते हैं ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल फाइनेंस, ठीक है, और नॉन वर्किंग आवर्स में, बिकॉज वर्किंग आवर्स में ऑलरेडी बहुत काम होता है, आइदर बिफोर ऑफिस और आफ्टर ऑफिस। द कम्युनिटी कैन सिट एंड डिस्कस थिंग्स, और वहां से हमने एक बिगर आइडिया निकाला ऑफ मेकिंग मल्टीपल कम्युनिटीज। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो नाउ वी आर प्लानिंग 4 डिफरेंट कम्युनिटी। फर्स्ट इज पर्सनल फाइनेंस, जहाँ पे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन होगा। सेकेंड इज स्पोर्ट्स, जहाँ पे क्रिकेट, बैडमिंटन और 2-3 एक्टिविटीज रहेंगी। थर्ड इज गोइंग टू बी NGO एंड सोशल वेलफेयर। तो काफी लोगों का हमारे पास पुल आता है कि यार वी नीड टू गो देयर एंड वी शुड डू दैट। हमने 2-3 इवेंट्स भी कराए हैं पहले, बट वो रेगुलर नहीं हो पाया, सो दैट इज अ थर्ड कम्युनिटी। चौथा हम अभी सोच रहे हैं, चौथा भी था, आई जस्ट फॉरगॉट। सो कम्युनिटी ड्रिवन इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड आई लाइक द आइडिया। प्लस उज्जवल ने एक चीज़ और करी थी, उस सिंस बहुत सारे ब्रांड्स का बैड डेप्स भी हो जाता है, सो MSME में हम लोग को भी रिसेंटली रजिस्टर हुए हैं, तो उनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे वी कैन अप्लाई इफ देयर इज अ बैड डेप्स एंड दे विल बी हेल्पिंग अस टू रिकवर द मनी। तो वो पूरा प्रोसेस उज्जवल ने लैबोरेटरी दिखाया, काफ़ी अच्छा प्रोसेस था। थर्ड तुषार कम्स नाउ। सो आई टेल यू, अभी ना ऑफिस का एक प्रॉब्लम है एंड मैं बहुत थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। सो एक प्रोडक्शन टीम है जो ना रील्स रिकॉर्ड करती है, एक क्रिएटिव टीम है जो पूरा क्रिएटिव्स बनाती है। प्रोडक्शन टीम, क्रिएटिव टीम और प्लस एडिटिंग टीम मिलके हर महीने 3000 क्रिएटिव्स डिजी साइडकिक में क्रिएट करती है, ठीक है। नाउ 3000 क्रिएटिव बनते हैं, 3000 क्रिएटिव एड्स टीम लगा देती है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो 3000 क्रिएटिव को एनालाइज करने के लिए कोई एक पर्सन नहीं है, ठीक है। सो वी रिसेंटली प्रमोटेड तुषार टू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड हिज KPIs टू मेक श्योर कि जो ये 3000 क्रिएटिव हैं ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव वन, और इन 3000 क्रिएटिव में से हम पिक करें इस महीने के टॉप कंटेंट, प्लस इसको हम लोग इवेंचुअली अगले महीने कैपिटलाइज करें। वेरी गुड आइडिया। और इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये था, सिंस
ब्रांडिंग के बारे में मैंने बहुत बात करी है एंड वी वांटेड टू बी समबडी जो ना मार्केट का स्टैंडर्ड सेट करे। तो टू अचीव दिस ना वी नीड टू हेल्प द मार्केट ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, हर हफ्ते ना एक आर्टिकल निकालेंगे कि हमारे पिछले 7 दिन का टॉप परफॉर्मिंग फॉर्मेट कौन सा था, ठीक है, एंड जिससे कि ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और मुझे लगता है ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत हेल्प होगी। एंड कंटेंट सिंस उनका KPI भी है कि हमें फिगर आउट करना बेस्ट किया था, तो वीकली लेवल पे हमें पब्लिशमेंट भी निकालना होगा, तो ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट वो भी होता रहेगा एंड काम भी होता रहेगा। आई लव दिस आइडिया। प्लस इस प्रेजेंटेशन में ना हमने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया था प्रोसेसेस को, कि रिक्वायरमेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा प्रोसेस क्या होता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और क्या उनके टाइमलाइंस होते हैं। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ किया, मेक श्योर किया कि इसमें कोई भी गैप्स ना हो और डेटा बहुत अच्छे से मेंटेन हो। पोस्ट दैट दक्ष आते हैं जो हमारे कंटेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड है। सो उनका बहुत अच्छा आइडिया था दैट हमें कैलेंडर बनाना चाहिए जिसमें हम लोग मेक श्योर करें कि पूरे साल में जितने भी इवेंट्स हैं, अब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये बताना कि दिवाली सेल कब है, वो तो ऑफकोर्स दिवाली के पास होगी, बट किस डिपार्टमेंट का काम कितने टाइम पहले स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 20 तारीख की दिवाली है, 20 नवंबर की। अब जो कंटेंट टीम है उनका काम स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि उनको कंटेंट रिकॉर्ड करना है बहुत पहले, ठीक है। तो हम कैलेंडर में मार्क करेंगे कंटेंट टीम का टाइम यहाँ जाएगा। फिर परफॉर्मेंस टीम का काम स्टार्ट होगा फ्रॉम अराउंड 25 अक्टूबर टू 10 नवंबर, 10 दिन दिवाली से पहले। तो ये फिगर आउट करना कि कहाँ पे आपके पास वर्कलोड आना वाला है और कहाँ पे छुट्टियां कम मिलेंगी, प्लस प्री प्लान करना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया जो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे 110%। एंड अगेन गाइस, सी ये सब आइडियाज हम डिस्कस कर रहे हैं बट इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट। तो अभी मेरी शान से भी मीटिंग है ऑफ एग्जीक्यूशन की, हम प्रायोरिटी वाइज क्या क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले। एंड सी अभी मैं आपको ना आइडियाज बता रहा हूँ, प्लस इस शीट में ना जो चैलेंजेस हैं वो भी लिखे हुए हैं, बट वो थोड़े से इंटरनल है विच आई कांट डिस्क्लोज। बट चैलेंजेस इज ऑन द हायरिंग लेवल, चैलेंजेस ऑन द टीम लेवल, एफिशिएंसी लेवल, कुछ प्रोफाइल्स, कुछ पर्टिकुलर पीपल विच आर नॉट वर्किंग अप टू दी मार्क, तो उस केस में हमें क्या बेटर करना है, क्या हम उनको क्या नया सिखा सकते हैं, बेटर मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज क्या ले सकते हैं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। देन कम्स माय क्रिएटिव टीम हर्ष एंड आकांक्षा। तो उनके दो बहुत अच्छे आइडियाज थे। वन वॉज कि ना एक रिपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी हर बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है बिकॉज वहाँ पे ना डेटा स्टोर होता है। तो टीम सेट की हमारे ऑफिस में डेली 50-60 लोग प्रॉम्प्ट्स डाल रहे होते हैं, इमेजेस बना रहे होते हैं एंड वर्किंग कर रहे होते हैं। व्हाट इफ वी हैव अ रिपोजिटरी ऑफ AI प्रॉम्प्ट्स, कि भाई ये इमेज हमने बनाई इस प्रॉम्प्ट से, और उस पर एक पूरा डेटा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि बाद में हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाए। 6 महीने बाद हमारे पास एक रिपोजिटरी होगी जहाँ पे 500 इमेजेस होंगे, उनके प्रॉम्प्ट्स डले होंगे। तो आई लव द आइडिया। प्लस वन मोर आइडिया वॉज कि हमारा जो ये यूट्यूब कंटेंट है इसमें कोई इंट्रो वीडियो नहीं है, तो उसका इंट्रो वीडियो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। नाउ वन आइडिया दैट आई रियली लाइक इन ओवरऑल डिस्कशन was fail Friday. So failure is something which is a part of the business, right? And failure is something that you should not be afraid of. It's a part of your learning. And honestly, this come from Ananya, and Ananya joined our office just 6 months back, and this is her first job. So I was very happy when I heard this idea. So she said ki people are afraid to tell their failures. So we'll have Fail Friday. Every department will have a Fail Friday meeting where captain will start talking about ki this was something which we didn't do right and I think which we can do better. Now this will initiate other people also to start talking about what didn't go right and which we will not do again. Okay. And I think it is extremely important in every organization to discuss about what went wrong and making sure that it does not repeat again. सो ये बहुत अच्छा आइडिया था जो मुझे लगा कि हम लोग कर पाएंगे। एंड सी अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है ना, आई एम श्योर ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बट ये ना कभी भी ना जनरल डे में डिस्कस नहीं हो पाएंगे। ये स्पेशल प्लान्स, एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम समझते हुए देन फिगर आउट करना, अच्छा इसमें ये इंप्रूव हो सकता है, इंप्रूव तब हो पाएंगे। एंड सी आई एम टेलिंग यू, पहले मुझे भी लगता था कि इन सबका इतना फ़ायदा नहीं होता। छोटे छोटे डिस्कशंस, माइन्यूट चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस पे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। सेल्स पर्सन जो हमारे प्रखर हैं, जो कोर्सेज के लिए अलाइंड हैं, तो वहाँ पे इनको एक बहुत अच्छा आइडिया था। दैट वाज कि व्हेन आई डू वेबिनार्स, अब वेबिनार में 400-500 लोग ज्वाइन करते हैं एंड वेबिनार्स में आई एम नॉट बीइंग वेरी पुशी एनी टाइम टू सेल द कोर्स। टीम मुझे बोलती भी है बट वो दिस इज नॉट अ स्टाइल ऑफ वर्किंग। एज आई ऑलवेज से, पुल मार्केटिंग इज बेटर देन पुश मार्केटिंग। अब क्या होता है, टीम को ना
वेबिनार के बाद ना कॉलिंग करनी होती है ऑफ एवरीबडी हु जॉइन। अब 2 लोग हैं हमारे यहाँ, अब वो कितने ही लोगों को कॉल कर लेंगे, टेक देम 4-5 days टू इवेंचुअली एंडेड अप कॉलिंग एवरीवन। तो व्हाट दे सजेस्टेड वाज AI कॉलिंग। द मोमेंट वेबिनार एंड्स इन द नेक्स्ट 3 hours everybody will be having a call from the AI, so that and then AI will be telling us ki these are the hot leads and these are the warm leads, and then eventually next day we'll be only calling the hot leads. Very good idea. I think this is something which can improve the conversions, and this is something that you can also implement in your business for sure. Last but not the least, the SMM team came in and बहुत सारे ideas थे, but what I like the most is the growth of a team till the intern level. So one thing that they said was ask intern to perform a task and let them figure out, ठीक है, कि dude आज आपको ये करना है, I know you'll do mistakes but figure it out, ठीक है. Give them challenges. Interns should feel challenging every day in the office, and they should sometimes do repetitive job but not all the days, otherwise it will become very boring, and which happens with us sometimes. We are also trying to solve that. हमने कुछ नई चीज़ें सोची हैं जिस पे हम लोग वर्क अराउंड कर रहे हैं. तो yeah, and just to give you a quick glimpse of how I made the plan was, so this was the entire sheet, everybody name was there and entire data was there, as well as I also give numbering to the every person. So I give numbering on 3 levels: articulation, how they were talking, what was the speech delivery, start, end, entertainment, कितने लोग उनके सुन रहे थे. सेकेंड वॉज आइडियाज़ कि उनके इन जनरल आइडियाज़ और थॉट कैसे थे. थर्ड वॉज आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उनको कितना अच्छा था. उसके बेसिस पे आई ऑल्सो डिड द मार्किंग्स. अभी तक उनके साथ हमने डिस्कस नहीं करी हैं नंबर्स, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करेंगे, बट आई नॉट बी अनाउंसिंग कि इसका बेस्ट था इसका वर्स्ट था, बिकॉज सभी का बेस्ट था, सभी का बहुत इंपॉर्टेंट भी था. बट ये मेरे लिए इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज इट गिव्स मी एन आइडिया ऑफ future leadership and where are the scope of improvement on the individual level, जिससे हम उनको feedbacks देते हैं. Yeah, so I think that was all for today. I hope you liked it and I tried to cover this in detail as much as possible. Or yeah, so thank you for watching the video till the end. I hope you like it. ऐसे ही हम आपको business के unfiltered व्यू लाते रहेंगे, एंड ये सारे आइडियाज़ आप भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.